नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है, सावन का महीना चल रहा है और ये पूरा महीना शिव भक्तों के लिए बेहद ही खास माना जाता है। इस पूरे महीने में जो भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं, वो अलग अलग तरीकों से इन्हें प्रसन्न करने के लिए, इनका आशीर्वाद पाने के लिए कई उपाय करते हैं, व्रत करते हैं और इनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो इस महीने में व्रत करते हैं, सावन सोमवार के व्रत करते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है इसका उद्यापन करना। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते होंगे, इसके उद्यापन की विधि कैसी रहती है या फिर नियम कैसे हैं। उद्यापन हमें घर पर करना चाहिए या फिर मंदिर जाकर करना चाहिए। तो इसके बारे में, इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर रितिका मरमाहा जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, आपका भी और व्यूअर्स एंड कुंडली टीवी का जी भी। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि सावन सोमवार व्रत का जो उद्यापन होता है, उसका क्या अर्थ है। उद्यापन उद्यापन यानी कि व्रत की पूर्णता। हमने बहुत विधि विधान से अपना श्रावण सोमवार करा और धार्मिक अनुष्ठान करते करते अब एक पूर्णता जिसमें हम अपने भगवान का आभार भी जताएंगे और उससे इस पूर्णता में जो हमसे गलतियां हो गई हैं उसकी माफ़ी भी मांगेंगे। और जिन्होंने कोई इच्छा पूर्ति के लिए इस व्रत को रखा है, वो इच्छा पूर्ति का भी आभार वो भगवान से इस उद्यापन के अंदर मांगेंगे। ये है जी उद्यापन का अर्थ, यानी कि व्रत की पूर्णता। जी, तो मैम जैसे कि लोग इस बात को लेकर भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सावन सोमवार का व्रत का जो उद्यापन होता है वो कब करना चाहिए, यानी कि चौथे सोमवार पे करना चाहिए या हम कहीं किसी और दिन भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। वैसे तो चौथे सोमवार, जो आखिरी सोमवार, कई बार 5 भी जी सोमवार आ जाते हैं। कोशिश करिए जो आखिरी सोमवार आया है तब करिए। अगर ड्यू टू सम रीजंस कोई भी ऐसा आपके साथ हो गया कि टाइम नहीं लग पाया, आप नई सिटी में हैं, और ये बात ज़रूर याद रखिए कि अपने ही जन्म स्थान, यानी कि आप जिस शहर में आपने शुरू करा है वहीं पर आकर आप उद्यापन करें। और दूसरी चीज़ है कि आपको, अगर आपका वो सोमवार छूट गया है उद्यापन वाला, जो आपका चौथा या 5वां सोमवार बन रहा है, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी आप उस समय उद्यापन करेंगे। पर उस शिवरात्रि के अंतर्गत अगर 1 या 2 सोमवार आते हैं तो आप वो व्रत ज़रूर करेंगे। तो इसके अलावा मैम, अगर कोई जैसे कि अभी सावन सोमवार के उद्यापन कर रहे हैं, तो उसको क्या अपने घर पर भी कर सकते हैं या फिर मंदिर जाना जरूरी है। देखिए, हमेशा मैं एक ही बात हर वीडियो में कहती हूँ कि शिव हमारे भाव के भूखे हैं। पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, भाव सहित आप घर पर भी कर सकते हैं। और आपकी दिशा उत्तर दिशा होनी चाहिए, जिस तरफ आप बैठकर शिव जी की पूजा करें। अगर तो कोई शिवलिंग लाया है इस श्रावण मास में, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि आपका नंदेश्वर शिवलिंग और इतना ही होना चाहिए। अगर तो कोई लाया है, आप वहाँ भी कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं लेकर आया तो आप मंदिर में जाकर उद्यापन करिए। तो क्या किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी पंडित के माध्यम से उद्यापन करवाना चाहिए या स्वयं भी कर सकते हैं। स्वयं भी कर सकते हैं। जो लोग तो पंडितों के, क्योंकि इसमें विधि विधान की बात करें तो हमारे शास्त्रों में एक ब्राह्मण का किसी भी अनुष्ठान में होना जरूरी तो कहा गया है। पर अगर कोई नहीं ब्राह्मण से करवा पा रहा, उस दिन ब्राह्मण भी बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास भी समय कम ही होता है। आप लोग खुद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जी, तो मैम जैसे आपने कहा खुद भी कर सकते हैं, तो इसके क्या खास नियम हैं। हाँ जी, हाँ जी, खास नियम हैं इसके। सबसे पहले तो सुबह स्नान कर कर आपको सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद आपको पंचामृत लेना है। पंचामृत में आप दूध लेंगे, जल लेंगे, गंगा जल लेंगे, घी ले लीजिए, शहद ले लीजिए और शक्कर भी डाल सकते हैं। ये 6 आइटम्स हो गई। गंगा जल और जल को मैं एक ही ले रही हूँ, ठीक है जी। और इस पंचाक्षर मंत्र से शिव जी का जलाभिषेक करना है। शिव जी का जब आपने अभिषेक करना है, आपका ये ध्यान में रहना चाहिए, उसकी तार टूटनी नहीं चाहिए। जब आपने सबसे पहले जल से, मैंने क्या कहा, जलाभिषेक पहले जल से करना है, फिर पंचामृत से। जब आपने जल की धारा डाली शिवलिंग पर, आपकी जब जल की धारा बीच से टूट गई, आपको उसी समय रोक देना है। नहीं तो ये जल की धारा टूटना भी, जैसे हमारी कोई किताब या धार्मिक या कुछ अनुष्ठान खंडित हो जाता है ना, जब वो धार टूट गई, समझ जाइए आपने उसके बाद नहीं चढ़ाना। अगर आपने चढ़ाया तो वो शिव जी तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी इच्छा है, आप शिवलिंग पर ये पंचामृत के अलावा बेलपत्र, धतूरा,
आप अगर आपकी कोई दशा या अंतरदशा शनि की चल रही है तो काले तिल, इत्र, शिव जी के कपड़े, ये सब चीजें तो चढ़ा ही सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बाकी शिव परिवार के लिए भी वस्त्र और बाकी अभिषेक अवश्य करना होता है। और जल चढ़ाने वक्त जब आपने ये सारी प्रक्रिया शुरुआत करनी है, आपको जल सबसे पहले दाएं जहां पर गणेश जी हैं, क्योंकि गणेश जी को ही कहा गया है कि वो सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना करी जाए। फिर उनके बाएं जहां पर कार्तिकेय जी हैं, फिर बीच वाली जलधारा जहां से निकलती है वहां पर शिव जी की बेटी हैं, वहां पर आपको चढ़ाना है। उसके बाद ही आपका अनुष्ठान पूरा करने से पहले 5 सुहागनों को आप सुहाग का सामान दीजिए, उनको भोजन कराइए। और ब्राह्मण को दिए बिना तो आपका ब्राह्मण ने ये विधि विधान किया है या नहीं किया है, ब्राह्मण को दिए बिना आपका ये विधि विधान पूर्ण नहीं होगा। और उसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। जी बिल्कुल, ये तो हो गई व्रत की विधि। तो क्या मैम इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त भी देखना जरूरी है, या फिर सावन सोमवार के दिन जो लास्ट आखिरी सोमवार आएगा उसमें हम किसी भी समय उद्यापन कर सकते हैं? किसी भी समय नहीं, कोशिश करिए सुबह स्नान कर कर सबसे पहला काम आपको यही करना है। बाद में आपको दिनचर्या की शुरुआत करनी है। जी, और माना जाता है कि सावन सोमवार के जो व्रत होते हैं वो बिना सावन सोमवार की व्रत कथा जो होती है उसके बिना अधूरा माना जाता है। तो क्या जिस दिन हम उद्यापन करेंगे उस दिन भी हमें कथा पढ़नी चाहिए या नहीं? बिल्कुल आपको कथा पढ़नी चाहिए। और ये वाली जो कथा है जो 16 सोमवार भी करते हैं वो वहां तब भी पढ़ सकते हैं, चाहे श्रावण की है। और जो शिवरात्रि आती है तब भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को अपना जुपिटर प्लैनेट भी अच्छा करना है, यानी कि ज्ञान हासिल करना है, कई लोगों को बहुत ऊर्जा रहती है, इच्छा रहती है ज्ञान हासिल करने की, वो श्रावण या सोमवार की व्रत कथा की किताबें उस दिन उद्यापन के वक्त मंदिर में चढ़ा भी सकते हैं। जी बिल्कुल। और मैम कुछ लोग होते हैं जिन्होंने 2 व्रत कर लिए होते हैं, या फिर 3, या फिर 1 ही किया होता है, पर आगे जो व्रत आते हैं किसी कारणवश वो रख नहीं पाते हैं। तो क्या उनको भी उद्यापन करना उतना ही जरूरी है, या फिर वो ना करें? मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए उद्यापन उतना जरूरी नहीं है, पर जिन्होंने व्रत नहीं भी करे वो भी उस दिन ये प्रक्रिया, इसको उद्यापन ना कहकर शिव जी के लिए एक आभार कि श्रावण आया है, हमारी जिंदगी से हर तरह का विष खत्म करिए, और आभार प्रकट करके आप लोग ये प्रक्रिया कर सकते हैं, चाहे आपने व्रत नहीं रखे। जी बिल्कुल। और अंत में बात करेंगे, जैसे मैम आपने बताया पूजा की विधि, जो अध्यापन की पूर्ण विधि है वो आपने बता दी, लेकिन कुछ लोगों के पास इतना समय नहीं रहता, आजकल की जो लाइफ है बिजी है, बहुत जने वो घर पे कर रहे हैं, या फिर इससे कोई शॉर्टकट है जिससे वो अध्यापन कर सके? देखिए, एक शॉर्टकट अगर बात करूं, है ना, शॉर्टकट तो वैसे होना नहीं चाहिए। जो मेरा मानना है, हम अपने भगवान से मांगते क्या है, बहुत बहुत बड़ा जी मांग, बट विधि के लिए क्या मांगते हैं, एक शॉर्टकट। इसलिए कोशिश करिए, जो समय निकालिए। अगर आज आप इस प्रक्रिया के लिए समय निकालेंगे तो भगवान की नजर में तो आएंगे ही ना। और अगर तब भी आपके पास समय थोड़ा कम है तो आप सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय का मंत्रोच्चारण और दूध, चावल, चीनी, ये किसी जरूरतमंद को, क्योंकि बहुत से लोग आजकल ये मूवीज ये वो में कह दिया कि हमें ऐसे नहीं चढ़ाना या वटेवर, तो आप लोग इसको दान दक्षिणा किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को डेफिनेटली दे सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए बने रहे कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।